औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ वाट्स अकेडमी के एक और ज़बरदस्त लेक्चर के साथ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, एसिड और बेसिस हम पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने एसिड और बेसिस के डिफरेंट जो कंसेप्ट है वो पढ़ लिए। ठीक है, फिर हमने वाटर आयनाइजेशन कांस्टेंट उस पर बात की है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, इन सारी चीज़ों पे बातें हो चुकी है। अब आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सोल्यूशन हमारे सामने पड़ा हुआ है ये एसिडिक है, ये बेसिक है या ये न्यूट्रल है, और कौन सा पैरामीटर्स है जिसके थ्रू हम चेक करते हैं। डेफिनेटली हम उसको हाथ लगा के चेक नहीं कर सकते, हम उसको मतलब ये है कि अपने टंग से जो है ना उसको टेस्ट नहीं कर सकते। तो फिर वो कौन से टूल्स है जिसके जरिए हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये जो हमारे सामने कोई इक्वस सोल्यूशन पड़ा हुआ है, अब ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेस है, या अगर मैं आपसे कहूं कि लेमन जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो एसिडिक है या बेसिक है। या इसके साथ अगर मैं आपको कहूं कि ब्रेड जो हम इस्तेमाल करते हैं एसिडिक है बेसिक है, गैस्ट्रिक जूस, पोटैटोज एसिडिक है या बेसिक है। तो इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास एक टूल है और वो एक बेहतरीन तरीका है कि हम इसके ज़रिए मालूम कर सके कि ये एसिडिक है या बेसिक है, ये मटेरियल क्या है और क्या नहीं है। तो वो क्या है? वो है pH and POH, potential of hydrogen ion concentration and potential of hydroxyl ion concentration। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये एक इक्वस सोल्यूशन है। यहाँ पे हम एक इक्वस सोल्यूशन की अगर बात कर लें तो इस इक्वस सोल्यूशन में हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास एक इक्वस सोल्यूशन है। अब इस इक्वस सोल्यूशन में यहां पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी होती है, ठीक है, और यहां पे हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन भी होती है। अब यहां पे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए कि ये कंसंट्रेशन कितनी है, कम है, ज्यादा है, इसको हम कैसे मतलब ये है कि मालूम करेंगे? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मैं मालूम करना चाहता हूँ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये इसका पोटेंशियल है, और यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मैं मालूम करना चाहता हूँ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, ये कितनी है और यहाँ पे ये कितनी है, इसके लिए मैं क्या करूँगा? तो इसके लिए फिर इन दोनों को अगर हम कहें कि ये जो दो हमारे पास क्वेश्चन आए हैं, इन दोनों क्वेश्चन का जवाब है हमारे पास के एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। अब वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट क्या है? तो वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हमारे पास है pH एंड POH। अब pH क्या है और POH क्या है? तो pH बेसिकली हमारे पास है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और POH हमारे पास है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तो यहां से हम ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को भी मालूम कर सकते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन को भी मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास किसकी क्वांटिटी ज्यादा है और किसकी क्वांटिटी कम है। तो लिहाजा इसके साथ फिर हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ व्हाट? तो आप एसिडिटी एंड अल्कैलिनिटी, ये दोनों फैक्टर के कौन सा बेस है और कौन सा एसिड है, इन दोनों बातों को जानने के लिए, इन दोनों बातों को समझने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? pH एंड POH। ये pH और POH, ये वाला POH, ये वाला pH एंड ये pKWR, ये तीनों हमारे पास एक तरह से टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट मीटर है। इसके जरिए हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन सा सोल्यूशन कितना एसिडिक है और कौन कितना बेसिक है, कितना जो है ना वो एसिडिक है, कितना और जो है ना वो अल्कलाइन है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्या देता है? ये हमें देता है pH एंड POH। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद अब मैं बारी बारी एक एक को डेफिनेशन में आपके सामने रखूंगा। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं नंबर 1, दैट इज के डेफिनेशन ऑफ
पीएच। अब डेफिनेशन अब पीएच क्या है, तो ये हम कहते हैं कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्या है, हम कहते हैं कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो यहां पे पीएच हमारे पास बराबर है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। और सेकेंडली हमारे पास पीओएच जो डेफिनेशन है उसकी क्या होगी, तो हम लिख लेंगे कि पहले के डेफिनेशन ऑफ पीओएच। तो पीओएच की जो डेफिनेशन है वो है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये बराबर हो जाएगा कि पीओएच दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरह से हमारे सामने पीएच एंड पीओएच का ये दोनों का फिर जो है ना वो रूल सामने आ जाता है। अब इसके साथ हम अगर कैलकुलेट करना चाहें कि किस तरह हम देखिए, ये तो सिंपल है ना कि पीएच किसके बराबर है, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। क्योंकि ये जो ब्रैकेट है तो ये कंसंट्रेशन को शो करता है मोल पर डीएम क्यूब या एन सी इज इक्वल टू एन बाई वी। इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या है, सी इज इक्वल टू एन बाई वी या मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। ये इस ब्रैकेट को शो करता है, इसके अंदर जो स्पीशी है तो ये उसके हवाले से फिर उसका यूनिट बन जाता है। अब यहां पे हम अगर कहें कि हमारे पास सपोज वाटर है, तो वाटर हमारे
अच्छा गाइज, अब आप कंसिडर करें कि हमारे पास वाटर है, तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्कस वाटर एज अ न्यूट्रल सॉल्वेंट। वाटर एज अ न्यूट्रल सॉल्वेंट। अब वाटर हमारे पास न्यूट्रल सॉल्वेंट कैसे बन जाता है? तो देखिए, इसके लिए हम एक मतलब यह है कि तरीका निकालते हैं। वो क्या है? सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये इक्वेशन आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा, डिस्क्रिप्शन में वहां पे उसकी लिंक मौजूद है कि KW इज इक्वल टू HOH, मतलब यह है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तो ये बराबर था 10 रेज द पावर -7 एंड 10 रेज द पावर -7। यहीं से हम इन वैल्यूज को ले लेते हैं। कैसे इन वैल्यूज को हम लेंगे? तो देखिए, यहां पे हम लिख देते हैं कि pH बराबर है -log ऑफ H, ठीक है, और POH बराबर है -log ऑफ OH। इससे आता है +7 और इससे आता है +7। अब ये +7 कैसे आता है और ये +7 कैसे आता है, ये तो मैं आगे आपको बताता हूं। लेकिन यहां पे सिर्फ आप इतने समझने की कोशिश कीजिए कि अगर किसी भी केस में कोई भी सॉल्वेंट आपने ले लिया, उस सॉल्वेंट के लिए आपने pH एंड POH निकाला, दोनों की वैल्यूज बराबर आई, मतलब ये कि इक्वल वैल्यूज आई 7 और 7, ठीक है, क्योंकि 7 और 7 के अलावा तो ये इक्वल नहीं आ सकती। 14 है तो 14 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा। जहां पे ये इक्वल आई, इट मीन कि वो जो आपके पास सॉल्वेंट है, वो जो सोल्यूशन है, वो जो मटेरियल है, वो न्यूट्रल है, ठीक है। और ये ओनली इन केस ऑफ वाटर न्यूट्रल आती है, इससे हट के ये किसी भी केस में न्यूट्रल नहीं आ सकती, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी ये 0 हो, ये 14 हो, ये 0 हो, ये 14 हो, या मतलब प्लस माइनस अदर केसेस में, लेकिन ये इक्वल 7 और 7 ओनली इन केस ऑफ वाटर आती है। तो जहां पे ये इक्वल आई, वहां पे हमारे पास वो मटेरियल या वो सॉल्वेंट जो भी चीज है वो न्यूट्रल है। तो लिहाजा हम वाटर को न्यूट्रल कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दी स्केल्स, कि स्केल्स के थ्रू जब इसकी हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ये इक्वल है, लिहाजा ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है। हाँ, ये एसिडिक और बेसिक इन दैट केस हो गया इसमें जब हम कुछ एडिशन कर ले, कोई ड्रॉप्स वगैरह कुछ मटेरियल कुछ भी ऐड कर ले, फिर ये हो सकता है। नॉर्मल कंडीशन में ये बिल्कुल न्यूट्रल है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे एक इक्वेशन लिखवाता हूं। मैं कहता हूं कि pH प्लस POH ये बराबर है 14 के। इस इक्वेशन को प्रूव करें, कैसे होगा? अब देखें, इसी इक्वेशन को हम दोबारा लेते हैं कि KW ये बराबर था हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। यहां पे हमने लिया क्या, इसका जो है ना वो 10 रेज द पावर -7 और ये भी 10 रेज द पावर -7, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास आया क्या? हाँ बोले, तो यहां पे हमारे पास आया है कि अगर हम कहें कि pH किसके बराबर है, तो हम कहते हैं -log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो -log, यहां पे हमने इसकी ये वैल्यू यहां से उठा ली। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन ये स्टेप बहुत ही अहम है, तो आपने गौर से देखना है। -log, ये प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये 7 वहां से पावर में था, तो यहां पे ये कोएफिशिएंट में आ जाएगा। तो ये -7 था तो -7 ही आया, और यहां पे आ गया log 10। अब ये माइनस माइनस प्लस होके प्लस बनाता है, तो ये +7 एंड log 10 हमारे पास 1 के बराबर है। तो pH लिहाजा हमारे पास आया है +7। एक ही इक्वेशन हुआ। सिमिलरली जब हम POH को निकालेंगे तो वो भी ऐसे ही बनेगा। मतलब यह है कि इन दैट केस हम यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन लेंगे, ठीक है, और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन जो है ना वो 10 रेज़ द पावर -7 है। फिर उसका हम क्या करेंगे, -log हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन माइनस इंटू -7 log 10, तो ये आ जाएगा +7 इंटू 1, तो ये +7 और ये POH, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब यहां पे हमने इसको कैसे प्रूव करना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको वो प्रूव करवाता हूं। अच्छा गाइज, अब देखिए, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि pH
प्लस POH, तो ये 7 प्लस 7 जो कि ये दोनों वैल्यूज आई, तो मैं लिखूं कि PH प्लस POH दैट इज इक्वल टू 14। तो ये जो मेरा इक्वेशन था वो प्रूव हो गया, जो मेरा इक्वेशन था वो प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह मतलब यही कि फिर हम ये लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, हमने कुछ केसेस को डिस्कस करना है कि आया जो चीजें हम कर रहे हैं उसका फायदा क्या होगा। ठीक है, कि कंक्लूजन, हम इसको कहेंगे कि कंक्लूजन फॉर कैलकुलेटिंग PH एंड POH, इसका फायदा क्या होगा। तो हम कहेंगे कि केस 1, तो केस 1 में हम कहते हैं कि इफ PH एंड POH, या हम यहां पे इसको इस तरह कर लेंगे कि PH इज इक्वल टू 7 एंड POH इज इक्वल टू 7, तो हम कहेंगे कि सोल्यूशन इज न्यूट्रल। ये तो केस 1 हो गया और मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया। केस 2 क्या है, अब ये अहम है। अगर हमारे पास PH लेस देन 7 हो, अगर PH हमारे पास लेस देन 7 हो तो फिर क्या होगा। अगर PH लेस देन 7 हो तो हमारे पास सोल्यूशन जो है ना वो क्या होगा, वो एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक होगा। इन केस 3 हम कहते हैं कि अगर हमारे पास PH ऑफ द सोल्यूशन इज ग्रेटर देन 7 हो तो फिर क्या होगा। तो यहां पे एक ही चीज बचती है और वो क्या है, यस, कि सोल्यूशन हमारा बेसिक होगा। तो ये दोनों केसेस हमारे आ जाते हैं कि एक केस में हमारा सोल्यूशन एसिडिक है और दूसरे केस में हमारा सोल्यूशन क्या है, बेसिक है। लेकिन ये जितनी भी कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है, कि यहां पे हम कहेंगे कि फॉर एवरी प्रोडक्ट 825 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जितनी भी कैलकुलेशन हो रही है हमारे पास, चाहे हम कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई भी मटेरियल ले रहे हैं, जिस पे भी हम मतलब काम कर रहे हैं, वहां पे हमारे पास ये होता है कि HOH नेगेटिव, ये होता है 14 के बराबर 825 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा सा ऊपर नीचे करें तो फिर जरूरी नहीं है कि हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाए, ये हमारे पास, अच्छा मुझे पता है कि मैंने क्या गलती की है, 10 रेज़ द पावर -14 है। ठीक है बाबा, और ये PH प्लस POH ये हमारे पास 14 है। अब ठीक है, चलो ये तो मतलब क्लियर है कि आप लोग जाग रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, 14 के बराबर है। तो मतलब ये जितनी भी कैलकुलेशन हो रही है, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे पास आ जाता है किस पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नीचे हो जाएंगे या 298 केल्विन से हम ऊपर नीचे होते हैं तो फिर हमारे पास ये कैलकुलेशन इस तरह नहीं आएंगी, इसमें फिर चेंजेस आएंगी। तो लिहाजा आपने जहन में रखना है कि ये PH 7 है, POH 7 है, या हमारे पास 14 है, ये जो भी है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे कि व्हाट इज pKw, और फिर मैं आपको एंड में बताऊंगा कि ब्रेड लेमन गैस्ट्रिक जूस एसिडिक है या बेसिक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइस, अभी हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज, ये हम अब लिख लें कि व्हाट इज pKw। तो यहां पे हम कहते हैं कि हमारे पास बेसिकली pKw ये बराबर होता है -log ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, लिखवाता हूं KW। तो मतलब यह है कि -log ऑफ KW, -log ऑफ KW। तो अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया कि -log अब KW कितना था, वो 10 रेज़ द पावर -14 था। तो लिहाजा वही है कि माइनस इंटू -14 और ये log 10, तो इससे आ जाएगा +14। तो लिहाजा pKw ये बराबर होता है किसके, यस, +14 के। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि PH प्लस POH ये बराबर है pKw के।
जिस तरह हमारे पास H प्लस OH नेगेटिव ये बराबर था KW के। तो अब देखिए इससे आप वो वाला और उससे आप ये वाला निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर कहीं पे आपको आ जाए कि हमारे पास सोल्यूशन है और उसका जो है ना वो उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 7 है, आप हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन मालूम करें, तो चलो वो मैं आपको एंड में करवा देता हूँ, फिर आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे करवा दूं, अच्छा यहीं पे करवा देता हूँ। सपोज आपको एग्जाम्पल दिया जाता है कि हमारे पास सोल्यूशन है जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 6 मोलर है, ठीक है। हमें कहा जाए कि हाइड्रोक्सिल आयन आप मालूम करें, तो ये तो सिंपल है कि आप पीएच और पीओएच से मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो इससे आपके पास जो है ना वो ये आपके पास वो देंगे कि 10⁻⁻6 है, इससे 6 आएगा, और जो पीओएच होगा तो वो 8, क्योंकि आपने जो है ना वो 14 में से 6 निकाल दिया, तो आपके पास क्या बचा 8। तो इस तरह आप इसको बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं यहां पे आपको जो अहम चीज करवाने जा रहा हूं वो है वेरिएशन ऑफ पीएच एंड पीओएच। ये मेरा जो है ना वो टॉपिक है कि मतलब किस तरह पीएच और पीओएच वेरिएशन कर रहा है। तो आपको पता है कि हमारे पास पीएच एंड पीओएच रेंजेस, मतलब ये है कि इसके जो रेंज क्या होगा वो है 0 to 14 एंड 14 to 0, मतलब ये कि इस रेंज से इसकी वैल्यूज बाहर नहीं हो सकती। पीएच और पीओएच दोनों की जो वैल्यूज आएंगी वो आपके पास इस रेंज से बाहर नहीं हो सकती, इसी रेंज में आएंगी। मतलब ये कि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, मैक्सिमम 14 और मिनिमम 0। 0 से नीचे नहीं आएंगी, मतलब ये है कि -1 और उसमें नहीं आएंगी, और 14 से ऊपर मतलब यह है कि 15 और 16 में नहीं जाएंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी मैं आपको टेबल ड्रॉ करवाता हूं कि किस तरह ये 0 और 14 हो सकती है। अच्छा गाइस, अभी हम टेबल ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि सोल्यूशन, ठीक है, फिर हम लिख देते हैं कि पीएच, ठीक है। सोल्यूशन हमारे पास है पीएच, फिर हमने पहले हम लिख लेते हैं सोल्यूशन के बाद हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, फिर मैंने लिख दिया पीएच, फिर मैंने लिख दिया हाइड्रोक्सिल कंसंट्रेशन, और फिर मैंने लिख दिया पीओएच। अब सपोज करते हैं हमारे पास सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है, वो है 1 × 10⁻⁻14। तो इसका मतलब ये कि इसका पीएच 14 है और ये है 1 × 10⁻�0, तो ये 0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास केस 1 आ गया। केस 2 में हम बात करते हैं कि केस 2 में हमारे पास 1 × 10⁻⁻8, तो pH 8 हो गया, एंड 1 × 10⁻⁻6, तो pOH 6 हो गया। अब ये जो दोनों हैं, तो यहां पे हमारे पास सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन हमारे पास है बेसिक। इसको मैं इस तरह लिख देता कि आपके लिए आसान हो। क्या है सोल्यूशन? बेसिक है, सोल्यूशन बेसिक है। अच्छा, ये तो क्योंकि अब यहां पे आपके पास देखिए पीएच, तो पीएच मैंने कहा था कि जब 7 से ग्रेटर होगी तो हमारे पास क्या होगा, यस, सोल्यूशन बेसिक होगा। तो दोनों जो वैल्यूज है वो 7 से ग्रेटर है। मैंने आपसे कहा था कि एक 0 हो सकते, तो यहां पे देखिए पीओएच 0 है और ये 14 है, ये 14 है। तो वो बात जो मैंने कहा था कि पीएच जब आपका 7 से ग्रेटर हो तो सोल्यूशन बेसिक होगा, तो वो यहाँ पे प्रूफ हो गई। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सपोज हमारे पास 1 × 10⁻⁻7 7 है, 1 × 10⁻⁻7 प्लस ये 7 है, तो सोल्यूशन क्या होगा, यस, सोल्यूशन हमारा होगा न्यूट्रल, क्योंकि ये तो हम वाटर के लिए डिस्कस कर चुके हैं, तो लिहाजा वो भी हमारा वाटर वाला केस भी प्रूव हो गया। अब थर्ड जो हम जा रहे हैं केस पे, उसमें क्या हो सकता है, जो अदर सिनारियो है, उस अदर सिनारियो में हमारे पास ये आ सकता है कि हम कहते हैं कि सपोज हमारे पास 1 × 10⁻⁻6, तो इसका pH 6 हो गया, 1 × 10⁻⁻8, तो pOH इसका +8 हो गया। या इन अनदर केस हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1 × 10⁻⁻0, तो ये 0,
1 इंटू 10⁻⁻14, तो ये 14। तो अब यहां पे सोल्यूशन क्या है? तो यहां पे सोल्यूशन है एसिडिक। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर pH हमारा क्या होगा, यस 7 से लेसर होगा, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा। और अगर ग्रेटर होगा तो बेसिक होगा। तो वो वाली जो कंडीशन थी वो हमारी यहां पे प्रूव हो जाती है। अब इसी के अपोजिट मैं आपको यहां पे एक चीज लिखवाता हूं। सपोज हमारे पास अब मटेरियल है, कोई भी मटेरियल आपने ले लिया, अब उस मटेरियल की पीएच और पीओएच क्या होगी? तो इसकी पीएच क्या होगी और पीओएच क्या होगी? तो यहां से मैं आपको कुछ मटेरियल बताता हूं, बाकी गूगल पे बुक्स में बहुत सारे मटेरियल मौजूद है, लेकिन जब आप खाएंगे तो आपको पता होगा कि मैं एसिडिक खा रहा हूं या मैं बेसिक खा रहा हूं। फिर ये मैदा पकड़ के जो है ना, वो आपने चिल्लाना नहीं है कि स्टमक बर्निंग हो रही है, क्योंकि जब आप खाएंगे एसिडिक तो ऑब्वियसली स्टमक बर्निंग होगी। तो अब यहां पे देखें, सपोज हमें कहते हैं कि 1 मोलर HCl सोल्यूशन है, 1 मोलर HCl सोल्यूशन है। तो अब 1 मोलर HCl सोल्यूशन में क्या होगा? तो 1 मोलर HCl सोल्यूशन की जो pH है वो है 0.1। तो इसकी pH कितनी होगी? 13.9। 13 पॉइंट हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक है। ठीक है। सेकंड, आपको कहा गया कि गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस है। अब गैस्ट्रिक जूस में आपसे कहते हैं कि इसकी जो हमारे पास pH है वो कितनी है? तो गैस्ट्रिक जूस की हमारे पास pH है, हाँ बोले 2.0। तो pH कितनी होगी? यस 12 होगी, एसिडिक है। थर्ड हमारे पास है लेमन। अब लेमन की हमारे पास pH कितनी है? तो ये है 2.3। तो pH कितनी होगी? 11.7। एसिडिक है। क्या है? एसिडिक है। तो ये बेसिकली हमें बताता है ब्रेड। अच्छा, ब्रेड का भी बता दूं, हाँ मुझे याद है मैंने स्टार्ट में कहा था, इसकी 5.5 है और तो ये 8.5 हो गई, एसिडिक है। या पोटैटोज है, क्या है? पोटैटोज। तो पोटैटोज की हमारे पास 5.8 है, तो ये हमारे पास हो जाएगी क्या, कितनी आती है? 7.2। कैलकुलेट कर ले तो 2 इससे तो ये 8 हो जाएगा, और फिर नहीं 8.2 मेरे ख्याल में आता है। कैलकुलेट आप लोग कर लें इतना ही आएगा। तो ये भी हमारे पास एसिडिक है। ठीक है। तो ये हमारे पास मटेरियल है और उसके पीएच और पीओएच के बेस पे हम इसको किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहां पे अगर आपसे कोई कहे कि पीएच वर्सेस पीओएच, आप इस सवाल का जवाब लिख सकते हो कि दोनों में डिफरेंसेस बताएं। तो चलो मैं बताता हूं। नंबर 1, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ये पहली जो है ना वो से पीएच अगर हमारे पास लेस देन 7 होगी तो एसिडिक होगा, ग्रेटर होगी तो बेसिक होगा। ठीक है। पीएच अगर हमारे पास 7 और 7 होगी तो ये न्यूट्रल होगा। एक हमें बताता है एसिडिक मटेरियल क्या होते हैं, दूसरा हमें बताता है कि बेसिक मटेरियल क्या होते हैं। एग्जाम्पल वो मैंने आपको बहुत सारी लंबी जो है ना वो लिस्टें दी हैं, इससे आप उनको कैलकुलेट करके दे दे। तो अगर आप कैपेबल है कि आप इसके 3-4 पॉइंट्स डिफरेंसेस लिख सकते हैं दोनों में, तो इट मीन कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आप इसके डिफरेंसेस नहीं लिख सकते तो फिर ये आपका बड़ा जो है ना आपके लिए बहुत ही ये मुश्किल हो जाएगा, आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि आपने क्या पढ़ा है। ठीक है। तो ये जो जितना टाइम हमने इस पे लगाया है बेकार जाएगा, और मुझे पता है कि आप ये बेकार भी नहीं जाने दोगे। आप चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।